हाय एरीज, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ एक जनरल रीडिंग। साल 2021 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। मैं आपके सारे एरियाज ऑफ लाइफ को कवर करने की कोशिश करूँगी, चाहे वो फैमिली हो, करियर हो, लव लाइफ हो, हेल्थ हो, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी हो। ठीक है, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सो, दैट कीप्स अस गोइंग। शुरुआत करेंगे फैमिली से, करियर से, हेल्थ से और ऑल द वे टू योर लव एंड स्पिरिचुअलिटी। हम सब देखेंगे कि कैसा आपके लिए 2021 रहने वाला है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आपकी फैमिली से, बिकॉज फैमिली जो है सबसे पहले है। फैमिली के साथ आप रहते हैं, फैमिली ही सब कुछ है। आप खुश उनके साथ होते हैं, आप दुख उनके दुखी पलों में भी उनके साथ होते हैं। ठीक है ना, तो फैमिली को हम सबसे ऊपर रखते हुए सबसे पहले फैमिली की रीडिंग करते हैं। जब लव रीडिंग देखना चाहते हैं डायरेक्ट, तो आप डिटेल लव रीडिंग भी देख सकते हैं, आप स्किप कर सकते हैं और बाद में लव लाइफ की, फैमिली लाइफ की, करियर लाइफ की रीडिंग देख सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, लेट्स सी फैमिली के लिए क्या है। एरीज के लिए, मेष राशि वालों के लिए, जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन मेष राशि है, उनके लिए ये रीडिंग है, और उनके क्रॉस वॉचर के लिए। ओके, आप मेरे से इसी तरह की पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चार्जेस बहुत ही मिनिमम है, आप चेकआउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन। फैमिली के लिए वी हैव एंकर। ओके, तो एंकर ऑफ कोर्स बात करता है स्टेबिलिटी की। ठीक है, स्टेबिलिटी, आपके परिवार में स्टेबिलिटी कितनी रहेगी, आपके परिवार में सब कुछ आपका, जो भी अगर कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी, कोई खर्चे ज़्यादा हो रहे थे, या कुछ भी आप लोगों का आपस में कलह थी किसी भी चीज़ को लेकर, तो वो बिल्कुल शांत हो जाएगी। ठीक है, स्टेबिलिटी आ जाएगी, चाहे वो मनी से रिलेटेड ही क्यों ना हो। आपकी ओवरऑल फाइनेंशियल जो स्टेटस रहेगा फैमिली का, वो अच्छा रहेगा, स्टेबल रहेगा, आप लोगों में आपस में बनेगी। ठीक है, एंकर कार्ड स्टेबिलिटी के बारे में ही दिखाता है। लेट्स सी, अगेन वी हैव हाउस। तो हो सकता है आप एक नया घर लें या कहीं शिफ्ट हो जाएं। ठीक है, आपका मेजर, या फिर हो सकता है कोई लोन आप लोगों ने एक साथ मिलकर लिया हो तो वो लोन हट जाए। ठीक है, तो आपका ओवरऑल घर से रिलेटेड, जिस घर में आप रहते हैं, जिस मकान में आप रहते हैं, उस मकान के लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा इस टाइम में। ठीक है, या तो आप रेंट से बचकर अपना घर ले लेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं भी है, जो भी आपकी सिचुएशन है घर से रिलेटेड, कोई लोन चल रहा है, कोई अनस्टेबल सिचुएशन है, कोई रिपेयर वगैरह में भी आप कराना चाहते हो तो वो आप करा पाएंगे इस टाइम में। ठीक है, ओवरऑल मकान से रिलेटेड, घर से रिलेटेड बहुत ही अच्छा जो है आप लोगों के लिए इस समय होगा। वी हैव माइस। ओके, तो ये दिखाता है कि छोटे छोटे में भी खर्चे या छोटी छोटी ऐसी नोकझोंक हल्की फुल्की फिर भी रह सकती है। ठीक है, तो उससे थोड़ा सा बचें, और कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है। माइस जो है छोटे खर्चों की बात करता है, छोटी दिक्कतों की बात करता है, जो कि ज़्यादा कंसिडरेबल या परेशान होने वाली नहीं होगी, वो सब घरों में होती ही हैं। तो आपकी फैमिली लाइफ ओवरऑल लेनरमैन डेक से हमने देखा कि अच्छी ही रहने वाली है। अब टैरो डेक से देखते हैं। Okay, let me fan it again. ओके, वी हैव सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बात करता है पास्ट की कुछ बातों के बारे में बात करना, पास्ट से रिलेटेड पीछे झांक कर देखना बेसिकली। तो आप लोग अगर पीछे झांक कर कुछ बातों पर ना ध्यान दें तो आपके लिए जो है स्टेबिलिटी लेके आना, एंकर कार्ड भी आया था आपका, तो स्टेबिलिटी लेकर आना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ईजी रहेगा अगर आप थोड़ा सा पास्ट की तरफ नहीं देखेंगे। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी बातें हुई हों जो थोड़े से दिल पर लगाई हों आप लोगों ने, आपके फैमिली में, आपके पेरेंट्स ने, आपके सिबलिंग्स ने, तो उनको अगर आप थोड़ा सा इग्नोर करके चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये भी सेम ही कार्ड यही बात करता है कि आप थोड़ा सा होल्ड ऑन करके रखेंगे चीज़ों को, थोड़े से ग्रजेस में भी होल्ड ऑन करके रखेंगे तो आपके लिए स्पेशली ये मनी से रिलेटेड हो सकता है, तो आप होल्ड ऑन करके ना रखें। ये आपके लिए बहुत ही मेजर एक लेसन में भी
बार बार निकल कर आ रहा है कि आप जो है ये छोटी मोटी बातें हैं, थोड़ा सा पेरेंट्स से कुछ कह दिया, ठीक है, सिबलिंग से कोई बात हो गई, नहीं बात हो रही, थोड़ा सा ईगो में अगर आप हैं तो आप उस चीज़ों को होल्ड ऑन करके ना रखें, उन चीज़ों को जाने दें। उतना ही आप लोगों के लिए, आपकी खुद की ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है, तो जल्दी करके किसी भी इम्पल्सिवनेस में कोई डिसीज़न ना लें, ठीक है, थोड़ा सा सोच समझ कर चलें। ये कार्ड भी यही बात करता है कि आप थोड़ा सा अगर गुस्सा करेंगे तो चीज़ों को मे बी आप बिगाड़ देंगे, ठीक है, तो कोशिश करें कि किसी भी तरह के कलेश से, किसी भी तरह की चीज़ों में, किसी भी नोक झोंक में आप एकदम से ना कूदें, ठीक है, थोड़ा सा सोच विचार करके अपनी थोड़ी सी कम्युनिकेशन पर भी आप ध्यान दें कि आप जब बात कर रहे हैं तो आप कोई सीन क्रिएट अपनी तरफ से ना करें, ठीक है। तो ओवरऑल आपकी जो फैमिली लाइफ है वो कुछ इस तरह से रहने वाली है। गाइडेंस भी देखते हैं हम, गाइडेंस क्या है आपके लिए। इट इज गाइडेंस फॉर एरीज। वी हैव ग्रोथ, ओके, तो जैसा मैंने कहा आप ग्रो करेंगे एज अ पर्सन, आप अपनी फैमिली के साथ ग्रो करेंगे इस टाइम में। तो ये जो छोटी मोटी बातें वगैरह जो आप मे भी अपने दिल पर लगाते थे, इस तरह से आपकी बहुत ग्रोथ आएगी और ये स्टेबिलिटी आप लेकर आ पाएंगी, ठीक है, स्टेबिलिटी बहुत आएगी आपके मन में। खुद फैमिली के प्रति आपके रिलेशंस जो हैं सुधरते हुए नजर आए, हम ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, एज अ पर्सन। प्रेयर, ओके, तो अगर आपने कुछ ऐसा सोचा हुआ है कि आप अपने फैमिली के साथ कुछ प्रेयर वगैरह, कुछ पूजा पाठ वगैरह रखना चाहते हैं या ऐसी चीज़ों में अपनी फैमिली को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, ऐसा करना चाहते हैं कि रिश्ते जो है सुधर जाएं, आपस में सब कुछ अच्छा रहे, तो आप प्रेयर या मेडिटेशन, ज़रूरी नहीं है आपको कुछ बड़ा ही करना है, ठीक है, आपको घर में सत्संग करवाना है, आपको घर में कोई पूजा रखवानी है, आप मन से अगर भगवान का चिंतन करके भी इन चीज़ों को सुलझाने के लिए अगर दिल से प्रेयर करते हैं तो वो भी कबूल होंगी, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे यही आपके लिए गाइडेंस है कि आप जो है अच्छे से रह पाएंगे अपनी फैमिली के साथ, ठीक है, थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी की तरफ इस चीज़ को जब आप लेकर जाएंगे तो अच्छा ही रहेगा। एंड परफेक्शन, तो परफेक्शन ना सीख करें, ना अपनी फैमिली को परफेक्ट बनाने की कोशिश करें, क्योंकि एक्चुअली में किसी की भी फैमिली परफेक्ट नहीं होती। एक्चुअली में कोई भी रिलेशन जो हमारे बाहर है, हमारा खुद से खुद का रिलेशन भी अच्छा नहीं है, हम अपने आप को कितनी बार जज करते हैं, तो फैमिली को तो जज करेंगे ही, और लोगों को तो जज करेंगे ही, रिलेशनशिप्स को तो जज करेंगे ही। तो जब हम खुद को ही नहीं छोड़ते हैं तो फिर परफेक्शन नहीं सीख करना चाहिए। परफेक्शन जैसी फैमिली आपकी है, आफ्टर ऑल एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एक फैमिली ही होती है जिसके सहारे आप हर चीज़ कर पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम्बलनेस और मैच्योरिटी आपके अंदर वो आती हुई नज़र आ रही है। लेट्स सी आपकी अदर एरियाज ऑफ लाइफ, आपका करियर कैसा रहेगा। लेट्स सी आपके करियर के लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव फॉक्स, कि तो आप ऐसे किसी पर्सन के साथ में भी डील कर रहे हो सकते हैं, कोई एम्प्लॉयर या कोई कलीग या फिर कोई ऐसा पर्सन जो कि आपका भला में भी इतना नहीं चाहता है, ठीक है, या फिर थोड़ा सा कनिंग हो सकता है जो आपकी आपको जज करे या आपकी ग्रोथ के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, तो उससे बच कर रहें। ओवरऑल रीडिंग देखते हैं पहले। वी हैव बर्ड्स, आउल्स, तो आउल्स टॉक अबाउट विजडम, तो काफ़ी वाइज होंगे आप अपने वर्क प्लेस को रिगार्डिंग भी या फिर अपने करियर के रिगार्डिंग भी, ठीक है, काफ़ी विजडम आपको मिलेगा, काफ़ी शार्प साइट आपको मिलेगी, आप पहचान पाएंगे कि आपको कौन से करियर को में भी चूज़ करने की ज़रूरत है, और जो लोग आपके लिए सही नहीं है, लाइक पुलर्स हैं जो दिखाते हैं कि वो आपके वेल विशर्स हैं, तो उनसे आप सटीकता से ये उनके साथ बर्ताव कर पाएंगे, आप जज कर पाएंगे उनको एज दे आर। वी हैव पार्क, ओके, तो हो सकता है बहुत ज़्यादा आपको मीटिंग्स वगैरह इस टाइम में करनी हो, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोलैबोरेशंस वगैरह लोगों के साथ मीटिंग्स करनी पड़े, लोगों से मिलना पड़े, ठीक है। ओवरऑल आई कैन से कि आपका अच्छा ही रहने वाला है करियर।
बस थोड़ा सा उन लोगों से सचेत रही जो लोग दिखाते कुछ हैं और होते कुछ हैं। लेट्स पुल आउट वन मोर। वी हैव स्टॉर्क। ओके, तो ये भी लक का कार्ड होता है। आप अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाएंगे अपनी खुद की मेहनत से, तो अच्छा रहेगा आपका करियर ओवरऑल। लेट्स सी टैरो से क्या गाइडेंस है। Aries. Okay, I'll pull out two. We have Death card. We have Six of Pentacles. We have King of Swords. And we have Two of Pentacles. ओके गाइस, इज द डेथ कार्ड एंड रीबर्थ कार्ड। ये सिर्फ डेथ कार्ड नहीं होता, ये रीबर्थ कार्ड भी होता है। तो ये कार्ड ये दिखाता है कि आप अपने मेजर लिमिटिंग बिलीव्स जो हैं मनी के रिगार्डिंग, जैसे मनी के रिगार्डिंग आपको ये बिलीव है कि पैसा बचाना चाहिए या फिर पैसा यहाँ नहीं खर्चना है, या आप कुछ पैसा खर्च करते हुए सोचते हैं कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो वो जो नेगेटिविटी है आप वो क्लोज कर रहे हैं इस साल के अंदर अंदर। आप एक लिमिटिंग बिलीफ से बाहर आ रहे हैं। मनी के साथ आपका जो रिलेशन है वो ट्रांसफॉर्म हो रहा है। डेथ कार्ड बात करता है कि आपकी चीज़ों आप डेथ कार्ड बात करता है कि आप जो है अपनी संकुचित सोच है, जो आपके दायरे आपने बना रखे हैं करियर को रिगार्डिंग या फिर मनी के रिगार्डिंग, उनको आप फिनिश कर रहे हैं। आपके अगर कोई लिमिटिंग बिलीव्स है मनी के रिगार्डिंग के पैसा खर्च नहीं करना चाहिए या पैसा थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए, या ये चीज़ हो जाए फिर आप ये एक्सपेंडिचर करेंगे, दिस एंड दैट, तो वो जो लिमिटिंग बिलीव्स आपके हैं आप उनसे बाहर आ रहे हैं और पैसे के साथ आपके जो रिश्ता है आपका उसके एक न्यू बिलीफ के साथ आप उसको सुधार रहे हैं। ठीक है, और ये डायरेक्ट ही नीचे आया है लोमड़ी या फॉक्स के नीचे। ओके, तो वो यही बात करता है कि ऐसे भी जो लोग होंगे जो आपके करियर के लिए में भी भला नहीं चाह रहे हैं, आपके कलीग्स वगैरह, कुछ इस तरह की नेगेटिव पर्सनैलिटीज अगर आपके आसपास है तो उनका भी इफेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। देन वी हैव टू ऑफ पेंटिकल्स कार्ड। तो हो सकता है थोड़ा सा जब आप कोई ऑफर आपको ऐसा मिले कि करियर चेंज करने का ऑफर या समथिंग लाइक दैट, तो उसमें थोड़ा सा आप डिसबैलेंस हो सकते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखें और अपनी कम्युनिकेशन पर ध्यान दें, स्पेशली ड्यूरिंग योर मीटिंग्स। अगर आपकी ऑनलाइन मीटिंग्स चल रही हैं, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं या कोई भी मीटिंग्स चल रही हैं, तो उसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन का ध्यान आपको रखने की ज़रूरत है। ओवरऑल यू हैव सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो जो भी आप एफर्ट पुट करेंगे यूनिवर्स आपको इक्वली उसका दुगना तिगना करके देंगे, तो आप अपने एफर्ट्स में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। ठीक है, आपके जितने भी एफर्ट्स रहेंगे उनका फ्रूट आपको ज़रूर मिलेगा। ओवरऑल आई कैन से आपका करियर अच्छा रहेगा, मनी अच्छा रहेगा। मनी जो भी आप अगर चैरिटी करते हैं तो भी आपको जो है और उसके फल मिल सकते हैं। ठीक है, ये है बात हुई आपकी करियर की। लेट्स सी गाइडेंस। करियर के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव रिन्यूअल। एज आई सेड, आप ये डेथ कार्ड और रिन्यूअल कार्ड ये दिखाता है कि आपके कुछ पैटर्न्स जो हैं करियर के रिगार्डिंग या पैसे के रिगार्डिंग वो चेंज होंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा और एक्सपेंसिवनेस लेकर आएंगे। वी हैव एक्सेप्टेंस। ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। ये दोनों ही कार्ड जो है रूट चक्र को दिखा देंगे। आप जो है सिक्योर फील करेंगे अपने मनी में। जितना पैसा आप कमा रहे हैं, जितना एफर्ट आप पुट करें, उसमें सिक्योरिटी आपकी और बढ़ेगी। अगर आप ऐसा फील नहीं कर रहे थे कि सिक्योर नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो एक फ्रेंडलीनेस आपके करियर लाइफ में, आपके मनी से रिलेटेड एरिया में आ जाएगी। देन वी हैव डिस्कवरी अगेन।
रूट चक्रा कार्ड तो यही दिखाता है कि आप जो है डिस्कवरी कर पा रहे हैं इस टाइम में 2021 में कि मनी जो है वो बहुत ही इजीली आता है। ठीक है, आप एफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं। मनी बहुत आसानी से कमाया जाता है, मनी के साथ आपकी दोस्ती है। ठीक है, आप एफर्मेशन ले सकते हैं बॉब प्रॉक्टर की, या और भी कोई भी आप एफर्मेशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मनी से बहुत अच्छा आपका रिश्ता होने वाला है 2021 में। अब देखते हैं आपकी हेल्थ। सी आपकी हेल्थ के लिए क्या गाइडेंस है, कैसी रहेगी आपकी हेल्थ 2021 में। वी हैव क्लाउड्स। ओके, तो थोड़ा सा डाउटफुल रह सकते हैं आप में भी, अगर आप अपनी लाइफ में कोई ट्रांसफॉर्मेशन लेके आना चाहते हैं फ्लावर्स, तो उनको लाते हुए आप थोड़ा सा सोचेंगे, डाउटफुल रहेंगे कि आपको कौन सी चीज़ों को एक्चुअली करना चाहिए अपनी हेल्थ को और बेटर बनाने के लिए। मे बी आप एक दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाएं, इस तरह का भी हो सकता है। बाकी ओवरऑल आपकी जो है फ्लावर्स कार्ड है, तो बहुत ही ग्रोथ और अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन होगी आपकी हेल्थ में। ठीक है, वी हैव फिश कार्ड। तो फिश कार्ड भी यही दिखाता है बहुत अबंडेंट रहेंगे आप हेल्थ के मामले में। आपकी हेल्थ जैसे मतलब हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा साल है 2021। बहुत सुधार आएगा आपकी हेल्थ में, आपकी लुक्स में, ओवरऑल ग्रूमिंग करेंगे आप। ठीक है, तो काफ़ी मुझे ऐसा लग रहा है कि पानी ज़्यादा पिएंगे आप। ठीक है, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। ओवरऑल आप महकते रहेंगे, अच्छे रहेंगे, हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। थोड़े से डाउट्स हो सकते हैं कि आपको क्या चीज़ें ट्राई करनी चाहिए अपनी हेल्थ को सुधारने के लिए, बट आप उसको जब निर्णय ले लेंगे तब आपके लिए हेल्थ का जो एरिया है वो बहुत ही अच्छा निखर कर आएगा। टैरो से भी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। ओके, वी हैव टू, वी हैव डेविल। अगर कई लोगों को एडिक्शन है, ठीक है, तो उससे आप वॉक अवे कर जाएंगे विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेविल। कई लोगों को अगर एडिक्शन है, कोई शराब वगैरह पीते हैं आप, या अल्कोहल लेते हैं, या सिगरेट स्मोकिंग, समथिंग लाइक दैट, तो उससे भी आप बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अगर वो आपकी एडिक्शन थी, वो आपको कंट्रोल किए हुए थी, आप उसके अंडर थे, ठीक है, तो उससे भी आप बाहर निकल कर आएंगे और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आप बनकर निकलेंगे। वॉक अवे कर जाएंगे उस एडिक्शन से जो आपको सर्व नहीं कर रहा है। लेट्स सी आपके लिए क्या गाइडेंस है। वी हैव ग्रोथ अगेन। तो ग्रोथ तो आपकी 100% हो रही है एज अ पर्सन, एज अ पर्सन। आपकी हेल्थ, आपका करियर, ऑब्वियसली ग्रोथ बहुत है आपके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन बहुत है। रिजेक्शन, ठीक है, तो अगेन हेल्थ के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए अगर आप इन चीज़ों को छोड़ना चाहेंगे। अगर कोई एडिक्शन है, ठीक है, हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप में भी पहले थोड़ा थोड़ा रिजेक्टेड फील करें, बट यही आपका टेस्ट भी होगा। जैसा कि क्लाउड्स कार्ड आया, तो वो डाउट्स आपको खुद क्लियर करने हैं, वो बादल खुद ही आपको हटाने हैं। देन वी हैव प्रेयर अगेन। ठीक है, तो प्रेयर कीजिए और उम्मीद लगाइए। जो आप उम्मीद, जो इंटेंशन आप यूनिवर्स को देते हैं वो खाली नहीं जाती है। ठीक है, तो जब आप एक्शन लेते हैं, आप इंटेंशन पुट करते हैं, तो वो चीज़ देर सवेर होती ही है। रेसिस्टेंस अगर कोई क्रिएट करता है तो आप खुद करते हैं अपनी नेगेटिविटी से। ठीक है, तो उस चीज़ का ध्यान रखें। लेट्स सी योर लव लाइफ। ओके, लव लाइफ कैसी रहेगी आपकी 2021 में। Let me fan it out again. Okay. We have healing. Okay. We have postponement. And we have understanding. Okay.
ओके गाइस, बट आई कैन सी कि आपकी काफ़ी हीलिंग हो रही है। ठीक है, आपकी काफ़ी हीलिंग हो रही है आपके रिलेशनशिप्स की। ठीक है, आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा और आपका हार्ट चक्रा जो है हील होगा इस टाइम में। आप अंडरस्टैंड करेंगे चीज़ों को। ठीक है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, लाइफ में ब्रेकअप होना एक नॉर्मल चीज़ है और बहुत ही लोग इन सब चीज़ों से गुजरते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अपने पास्ट की जो हर्ट से है उनसे आप हील करेंगे। क्वार्टर बाय क्वार्टर भी देखते हैं टैरो से आपका कैसी लाइफ रहेगी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कार्ड है तो आप अंडरस्टैंड करेंगे लाइफ की सिचुएशन को। ठीक है, पोस्टपोनमेंट यही दिखाता है कि अगर कोई चीज़ आपको अभी नहीं मिल रही है, कोई पर्सन आपके लिए अभी नहीं आपको वो कमिटमेंट दे रहे हैं, आपको वो लव दे रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके लिए एक बेटर पर्सन या बेटर चीज़ें हैं। अभी आपको अपनी लाइफ ब्लैक एंड वाइट लग रही है, बट कहीं ना कहीं पास्ट बियॉन्ड दिस इल्यूजन, इस इल्यूजन के आगे वो रंगीन पिक्चर है जिसकी आपको तमन्ना है और वो इस पर्दे के पीछे है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आप जो है अंडरस्टैंड करेंगे। वो मेच्योरिटी लव लाइफ से रिगार्डिंग भी आपके अंदर आएगी कि जो भी आपने पार्टनर अट्रैक्ट करे हैं वो आपको ट्रिगर इसीलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो आपका खुद का ही वॉइड है। ठीक है, लेट्स सी फर्स्ट क्वार्टर आपका कैसा रहेगा जनवरी टू मार्च लव लाइफ में। वी हैव 7 ऑफ कप्स। ओके, तो हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों, कई लोग आपको मे बी आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करें। ठीक है, हो सकता है आप कंफ्यूज रहें कि आपको लव लाइफ में क्या करना है फर्स्ट क्वार्टर में। और देखते हैं, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो अगेन इट टॉक्स अबाउट अट्रैक्शन। तो कई लोग जो है हो सकता है आपको अप्रोच करें, ठीक है, और आपसे अट्रैक्टेड महसूस करें। अगेन एस ऑफ वॉन्ड्स, और उन्हीं में से एक जना हो सकता है लाइक आपके साथ रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड हो। ठीक है, हो सकता है जिस पार्टनर से आप अभी डील कर रहे हैं उनके साथ आपकी कोई न्यू बिगनिंग हो लव में। ठीक है, और कन्फ्यूजन्स जो हैं वो थोड़े से छट जाएं और आप कोई न्यू एक्शन ले सकें। बट ओवरऑल आई कैन सी अट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा। आप अट्रैक्टेड लगेंगे, मतलब अट्रैक्टिव लगेंगे लोगों को, अपने आसपास के लोगों को। ठीक है, लेट्स सी सेकंड क्वार्टर अप्रैल टू जून कैसा रहेगा। अप्रैल टू जून, वी हैव चैरिट। ओके, तो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ठीक है, सेकंड क्वार्टर आते आते 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कप्स। ओके, तो ये कार्ड्स यही दिखाते हैं कि आपकी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। आप में से हो सकता है ट्रैवल करें अपने पार्टनर की तरफ या आपके पार्टनर आपकी तरफ ट्रैवल करें। चीज़ें आगे बढ़ेंगी और एक सोच के साथ बढ़ेंगी, सिर्फ बढ़ेंगी नहीं, एक सोच के साथ बढ़ेंगी। और ये जो मिस्ड अपॉर्चुनिटी आपको लग रही है इस पर्सन के साथ कि ये चीज़ें वर्कआउट नहीं होंगी या ये आपका में भी ऑफ़र जो है अभी एक्सेप्ट ना कर रहे हों, बट इनको थोड़ी सी कदर होगी आपकी। ठीक है, ये महसूस कर पाएंगे कि आप जो हैं और लोगों से अलग हैं, या जैसा इनको आपके साथ फील होता है वैसा और किसी के साथ नहीं होता। ठीक है, लेट्स सी थर्ड क्वार्टर कैसा रहेगा आपका। वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो वॉन्ड्स एनर्जी बहुत है। हो सकता है आपके पर्सन जो है फायर साइन हो। अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स, तो आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा लोगों के लिए लग रहा है फायर साइन है, या आप तो फायर साइन है ही। ठीक है, तो यही दिखाता है कि आपके पर्सन में भी स्ट्रगल कर रहे थे इस किंग एनर्जी में आने के लिए। इस एनर्जी, ओके फोकस कैमरा, नहीं आज ये फोकस नहीं करेगा। ओके, तो आपके पर्सन में भी स्ट्रगल कर रहे थे इस किंग एनर्जी में आने के लिए। ठीक है, और एक्शन नहीं ले रहे थे मे बी आपकी तरफ, बट वो और अट्रैक्टेड महसूस करेंगे आपसे और एक्शन लेंगे। थोड़ा सा स्ट्रगलफुल रहा है आप लोगों के लिए
थोड़ी सी थर्ड क्वार्टर तक आते आते एक न्यू एनर्जी इनको सराउंड करेगी और ये आपकी तरफ एक्शन लेंगे, चाहे छोटा ही एक्शन लें, ठीक है। मे बी एडवांसमेंट हो जाए आपकी रिलेशनशिप में, सीधा शादी तक बात ना जाए बट एडवांसमेंट हो जाएगा। लेट्स सी थर्ड क्वार्टर कैसा रहेगा आपके लिए, अक्टूबर टू दिसंबर। वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। इम्पल्सिव एक्शन लेंगे और सोच कर एक्शन लेंगे, ठीक है। एयर साइन भी हो सकते हैं आपके पर्सन। फाइनली कोई और साइन आया है, कप्स एनर्जी भी है, वाटर साइन भी हो सकते हैं। अगेन सभी साइंस होते हैं टैरो में, तो नीडलेस टू से 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड मून। ओके, आई कैन गैस कि आपके जो पर्सन है आपसे छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स, बट ये बर्डन वो और नहीं सह पाएंगे दिसंबर तक, या मतलब फोर्थ क्वार्टर तक वो इस चीज़ को खींच कर ले भी जाएंगे, बट अगेन ये चीज़ जो है रिवील हो जाएगी। फाइनली ये बर्डन वो ले ऑफ करेंगे और आपकी तरफ एक्शन लेंगे, ठीक है। तो इस तरह की मुझे एनर्जी आपकी लग रही है। लेट्स सी कोई न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में या नहीं, ठीक है। जो सिंगल है उनके लिए क्या है भाई, न्यू लव आ रहा है कि नहीं। न्यू लव के ऑप्शंस तो आपके पास रहेंगे, वो तो जनवरी से ही दिख रहा है। वी हैव पेज ऑफ कप्स, तो यस न्यू लव आपके पास आ सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बताता है कि न्यू लव जो आएगा वो थोड़ा सा, उसके साथ भी आपके कम्युनिकेशन इश्यूज हो सकते हैं। अगेन आपकी हीलिंग के ऊपर ही बात है कि आप कैसे खुद को परसीव करते हैं। पेज ऑफ कप्स, तो न्यू ऑफर तो डेफिनेटली आपके पास आ रहा है विद दिस 2 पेजेस, ठीक है। पेज ऑफ कप्स एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो न्यू बिगनिंग तो आपकी हो रही है लव में। थोड़ा सा अपनी इस एनर्जी को, थोड़ा सा ना आप रूडनेस में जा रहे हैं मे बी अपनी लव लाइफ की वजह से, तो उस रूडनेस से आपको थोड़ा सा बाहर निकल कर आना होगा। यू हैव टू बी इन लव विद योर सेल्फ। पहले आप अपने आप से प्यार कीजिए, खुद एक लविंग एनर्जी में रहिए, तभी आप ये न्यू लव को अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएंगे, ठीक है। नहीं तो फिर से चलता फिरता इंसान ही आएगा आपकी लाइफ में। Okay, let's see your guidance. We are using true love reading cards for the guidance, for love guidance. Okay. Okay, we have got luminosity. तो ये कार्ड सिर्फ यही बताता है कि आपके अंदर, खुद के अंदर इतनी रोशनी है, इतनी चार्म है, जब आप खुद ऐसी एनर्जी में होते हैं ना कि आप सेल्फ सफिशिएंट हैं, आप अपनी लाइफ में कई एरियाज़ में मनी पर वर्क कर चुके हैं, आप अपनी ग्रूमिंग अच्छे से कर चुके हैं, आप खुद एक शाइनिंग स्टार की तरह सामने वाले पर्सन को नज़र आ रहे हैं, तब क्या होता है, आप एक चाइल्डरस मैन को अट्रैक्ट करते हैं। अगर आप लेडी हैं तो आप जेंडर स्विच कर सकते हैं जेंट्स से, तो मतलब जब आप खुद एक बेहतर इंसान होते हैं, लाइक आप शाइन कर रहे हैं, आपकी फाइनेंसेस चेक में हैं, आपकी इमोशनल बैलेंस, आप हील्ड हैं, आपको सामने वाला पर्सन कोई नहीं चाहिए रिलेशनशिप में वैलिडेशन करने के लिए। जब संपूर्ण होते हैं ना, तब आप एक ऐसे पर्सन को अट्रैक्ट करते हैं जो आपको उसी तरीके से ट्रीट करता है। तो ये पावर में आप आते हुए नज़र आ रहे हैं 2021 में, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। और गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। Then we will look into your spirituality. We have impartiality. तो आप ये ना सोचें कि आपकी लव लाइफ जो है और लोगों से अच्छी नहीं है। आपकी भी लव लाइफ में वो उजाला आएगा जिसकी आपको डिज़ायर है, जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इस चीज़ को आप टेंशन मत लीजिए।
ठीक है। परफेक्शन, तो अगेन परफेक्शन इज इल्यूजन, तो परफेक्शन कुछ भी नहीं होता है। किसी को भी जो आपको लग रहा हो सकता है सोशल मीडिया देख करके एक दूसरे पर्सन की लाइफ बहुत ही परफेक्ट है, बट वो परफेक्ट सिर्फ दिख रही है, वो परफेक्ट है नहीं। परफेक्शन इज एन इल्यूजन। अगेन रिजेक्शन, तो इस चीज़ से थोड़ा सा, इन फीलिंग्स से, इम्पार्शियलिटी और रिजेक्शन से थोड़ा सा बचें। आपको कोई पार्शियल नहीं है, यूनिवर्स आपके लिए, भगवान आपके लिए पार्शियल नहीं है। आप सभी जो है एक जैसे हैं डिवाइन की नज़र में, सोर्स की नज़र में, तो वैसे ही आप खुद को देखें, तभी आप औरों को वैसे देख पाएंगे, ठीक है। और रिजेक्टेड महसूस ना करें, ठीक है। ऑन द बॉटम ऑफ द डेक वी हैव प्रिजर्वरेंस, तो गिव अप ना करें जिन लोगों पर आप जिनको आप लव करते हैं, बट अगेन लव में और आप किसी से एडिक्टेड हैं, उस चीज़ में फ़र्क होता है, तो उस चीज़ को आप समझेंगे, ठीक है। लेट्स सी योर स्पिरिचुअलिटी, कैसी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी 2021 में। ओके, लेट्स सी स्पिरिचुअली ये 2021 आपके लिए कैसा रहेगा फॉर द साइन एरीज। ओके, फर्स्ट कार्ड वी हैव इज द वेंडरर। ओके, तो स्पिरिचुअली आप अगेन थोड़ा सा भटके हुए से लगेंगे, क्योंकि आप अपनी में भी ऐसी जर्नी में हैं जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि आपकी सोल जो है थकी हुई सी है, ठीक है। तो आप वेंडर कर करके थक चुके हैं। अगेन काफ़ी मूवमेंट रहेगी आपकी एनर्जी में, आप देख सकेंगे चीज़ें मतलब एक डिफरेंट लेवल से। आपको अंधेरा नज़र आ सकता है अपनी सोल जर्नी में कि लाइक मेरी लाइफ में अंधेरा ही अंधेरा है, कि कब ये वो टाइम आएगा, कब वो टाइम आएगा जब आप हॉरिजॉन से आगे जाके देख पाएंगे कि आगे क्या है, ये चीज़ कभी ख़त्म होती भी है या नहीं। बट अगेन स्पिरिचुअलिटी का जो मेन लेसन यही है कि आप अपनी जर्नी को जैसे जीते हैं, आप कहीं डेस्टिनेशन पर नहीं जा रहे हैं, आपकी जर्नी ही आपकी डेस्टिनेशन है। थोड़ा सा में भी आप अकेला फील कर सकेंगे, या फिर आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जब हमारा डार्क फेज चल रहा होता है तो हमें यही लगता है कि हमारी जो लाइफ है सिर्फ हम ही ऐसे हैं, हमारे साथ ही बुरा होता है। बट कहीं ना कहीं जब आप एक सैड एनर्जी में होते हैं, आप ऐसी इंफॉर्मेशन अट्रैक्ट करते हैं जहाँ आप देखते हैं कि सिर्फ आप ही ऐसे नहीं हैं जिनके साथ बुरा हो रहा है, बल्कि और कई लोग हैं इस जर्नी पर। सारी सृष्टि ही है। अभी अगर कोई नहीं अवेक है तो वो आगे आगे अपनी जो उनकी सोल ओल्ड हो जाएगी तब वो ये चीज़ें देखेंगे। आपकी सोल पर हैवी जो लीनिएजेस हैं आपके एंसेस्टर्स के, आपके पुराने जन्मों के कर्मों के, तो वो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा थका हुआ महसूस करा सकते हैं, ठीक है। तो आप ट्रैवल करेंगे तो आपको जो है थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अगर आप किसी शांत वातावरण में, पहाड़ों में, या कहीं इस तरह से वाटर बॉडीज़ के आसपास जाकर अगर आप रहेंगे, देखेंगे थोड़ा सा, तो आपको सुकून मिलेगा, आपकी सोल को जो है थोड़ी सी ठंडक मिलेगी, ठीक है। तो आप किसी पिलग्रिमेज पे जा सकते हैं, थोड़ा सा एडवेंचर कर सकते हैं, लाइक ऋषिकेश वगैरह, जो भी आपको अच्छा लगता है। इस तरह के प्लेसेस पर अगर आप जाएंगे तो आपकी हीलिंग होगी, ठीक है। तो ऑल बट आई कैन से कि आप थोड़ा सा अशांत मन रहेगा आपका स्पिरिचुअल पाथ पर, बट अगेन दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द जर्नी। लेट्स सी व्हाट मोर वी हैव टर्निंग पॉइंट। ओके, तो आपकी लाइफ में कोई ना कोई टर्निंग पॉइंट आ सकता है जो आपके अंदर आपकी जो जर्नी है, आप जो अपने भीतर जाकर देख रहे हैं, वो नज़रिया ओवरऑल चेंज करते हैं। ऐसा हम देखते हैं टर्निंग पॉइंट्स तब आते हैं लाइफ में। देखिए, एक तो टर्निंग पॉइंट आता है जब सारी चीज़ें बिखर रही होती हैं, जब आप बिखर रहे होते हैं। एक टर्निंग पॉइंट आता है जब सब चीज़ें संवर रही होती हैं। तो आप इस ओवरऑल इस चीज़ को देख पाएंगे कि ये सिर्फ गुत्थम गुत्थी ही है, और एंड में आपने कुछ नहीं ढूंढना है स्पिरिचुअल जर्नी में, आपने खुद को ढूंढ लेना है, ठीक है। तो ये जो रहस्य है ये आपको पता चल जाएगा कि जहाँ से चीज़ें शुरू हुई थी वहीं वो चीज़ें आकर ख़त्म होंगी, ठीक है। तो ये कार्ड दिखाता है रिटर्न, या फिर कई नई साइकिल्स आपकी शुरू होंगी, मेजर साइकिल्स। और अगेन राइट टाइमिंग की बात, एज अ सेट के कई चीज़ें सही भी होंगी, ठीक है। रीजनरेशन
और स्टेडी इम्प्रूवमेंट्स। तो कुछ ऐसे इम्प्रूवमेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं, कुछ ऐसे साइकिल्स में भी कंप्लीट होके ख़त्म हो सकते हैं। हो सकता है आप अपने सोलमेट से मिलें जो आपको मेजर लेसन्स दें, ठीक है, और या फिर आप किसी सोलमेट से ऑलरेडी डील कर रहे हैं तो उनके साथ जो है आपको कनेक्शन सारा समझ में आ जाए कि क्यों ये कनेक्शन उनके साथ आपका था। तो एक मेजर टर्निंग पॉइंट आपको देखने को मिल सकता है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में। देन वी हैव ग्रेस अगेन, वट ऑल इट लीड्स टू। तो आप ग्रेस की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है, आप इनर रिफ्लेक्शन कर पाएंगे, आप देख पाएंगे कि लाइक आपकी ज़िंदगी व्यर्थ नहीं है, ठीक है। आप अगर इस धरती पर हैं, आपके अंदर एक सोल है, उसकी जर्नी है, तो उसका एक कारण है, ठीक है। आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और ही बेहतर तरीक़ों से। सेल्फ लव में भी इंडल्ज होंगे आप और ज़्यादा। आप अपने ही पहलुओं को जानेंगे कि आप लिमिटलेस हैं, आप एक्सपेंडिंग हैं, कोई भी चीज़ आपको सीमित नहीं रखती है। और कहीं ना कहीं जब आप ये एक्सपेंशन अपना महसूस करते हैं तो आप ग्रेसफुल होते हैं और लोगों के लिए जो अभी वो एक्सपेंशन महसूस नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक प्यार आता है आपके अंदर, एक एलिगेंस आती है, एक ग्रेस आती है, आपकी सोल और खूबसूरत हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही हैं। थोड़ा सा आप में भी भटकेंगे, बट वो सिचुएशंस जो हैं आपको टर्निंग पॉइंट समझ में आएगा कि क्या क्यों ये सब हो रहा था आपके साथ, ठीक है। आप वो वाई का आंसर कर पाएंगे और एट द एंड ऑफ द मंथ में भी आप ग्रेसफुल हो जाए, ठीक है, आपको समझ में आ जाए और आपके अंदर वो दिव्य ज्योति जो हम सब ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई चक्रा भी मुझे और क्राउन चक्रा, आपके अपर चक्रास में हीलिंग होती हुई नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, इस साल में। ओके गाइज, लेट्स फाइंड आउट एन एंजल मैसेज फॉर यू टू एंड द रीडिंग। क्या एंजल और एंसेस्टर्स के मैसेजेस हैं आपके लिए? Okay, we have got 2. We have got lady, enjoy growth and reap rewards. Overall Aries, what I can say कि आपका जो ये साल है ना, इसमें आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी है। आप देख पाएंगे कि आपकी खुद की ट्रांसफॉर्मेशन कितनी ज़्यादा हो रही है एज अ पर्सन, आपकी लव लाइफ में, आपकी करियर में, आपकी हेल्थ में, आपकी फैमिली इश्यूज़ में। तो बहुत ज़्यादा आपकी ग्रोथ हो रही है एज अ पर्सन। एंड वी हैव स्पिरिट फॉक्स, ट्रस्ट योर टैलेंट्स इन चेंजिंग टाइम। तो अपने ऊपर ट्रस्ट बनाए रखने की बस आपको ज़रूरत है। ओवरऑल 2021 जो है आपके लिए बहुत ही अच्छा साल रहने वाला है। कुछ टर्निंग पॉइंट्स आएंगे आपकी लाइफ में, कुछ ऐसी लेसन्स हैं जो आपको सीखने होंगे। तो गाइडेंस को थोड़ा सा रिवाइव कीजिए, याद रखिए, और आप इस वीडियो को सेव कर सकते हैं आप खुद के लिए, क्योंकि जनरल रीडिंग है। आप खुद के लिए ऐसी एक पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं और उसका इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। भगवान करे आपकी 2021 जो है बहुत बेहद सुखद रहे, अच्छी खुशियाँ आपके पास आए, अट्रैक्ट हों, आप मैग्नेट बन जाएं खुशियों की। ओके, ये मेरी ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। ओके, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। आई होप यू लाइक्ड इट। डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, डू कम बैक फॉर मोर। टिल देन टेक केयर, लव एंड लाइट।